नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गॉड ऑफ वॉर कार्तिकेय। अब तक हमने देखा कार्तिकेय को उनका अस्त्र वेल माता पार्वती के द्वारा प्राप्त हुआ, लेकिन अभी तक कार्तिकेय की योग्यता की परीक्षा नहीं हुई थी। तारकासुर को मारने के पहले उन्हें उनकी योग्यता की परीक्षा तो देनी ही होगी। इसी दौरान कार्तिकेय के जन्म के कुछ साल पहले दैत्यों के राजा असुरेंद्र देवताओं की बढ़ती ताकत से चिंतित थे। उन्होंने इस चिंता का समाधान पाने के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य से संपर्क किया। असुरेंद्र जब शुक्राचार्य के पास पहुंचे तब शुक्राचार्य घोर तपश्चर्या कर रहे थे। असुरेंद्र शुक्राचार्य से जाकर बोले, हे पालक शुक्राचार्य, उन नादान देवताओं की ताकत बढ़ रही है। हम असुर उनके सामने कमजोर पड़ रहे हैं। हम में से कोई भी असुर इन देवताओं को हराने के काबिल नहीं बचा है। आप कुछ कीजिए गुरुदेव। असुरेंद्र की यह बात सुनकर शुक्राचार्य अपनी तपश्चर्या से जाग उठे। इतने दिनों तक छोटी लगने वाली यह बात अब उन्हें भी चिंता में डाल रही थी। इस चिंता को दर्शाते हुए शुक्राचार्य बोले, हे असुरराज, असुरेंद्र इन देवताओं को हराने के लिए हमें एक ऐसा दैत्य चाहिए जिसका तन और मन असुर का हो और दिमाग इंसान का। शुक्राचार्य की बात सुनकर असुरेंद्र चौंक उठे। जिसका दिमाग इंसान का हो और तन असुर का, ऐसा दैत्य पैदा करना कोई आसान बात नहीं थी। प्रश्नार्थक भाव से असुरेंद्र ने पूछा, हे गुरुदेव, लेकिन क्या यह योजना वास्तव में सफल होगी? असुरेंद्र के प्रश्न का उत्तर शुक्राचार्य ने उनकी हंसी से दिया। क्यों नहीं, इस प्रश्न का उत्तर भी है तुम्हारे ही घर में छुपा असुरेंद्र। असुरेंद्र ने फिर से प्रश्न किया, वो कैसे गुरुदेव? फिर असुरेंद्र को शुक्राचार्य अपनी योजना बताने लगे। हाँ वत्स, तुम्हारी बेटी सुरसई के मदद से हम ये कार्य सफल करेंगे। अपनी बेटी का नाम सुनकर पहले असुरेंद्र थोड़ी चिंता में पड़ गए। वह अपनी बेटी को आसुरी कार्य में नहीं लगाना चाहते थे। उनकी यह चिंता उन्होंने शुक्राचार्य को बताई। लेकिन गुरुदेव, हमारे इस युद्ध में एक लड़की का क्या काम? असुरेंद्र की बात सुनकर शुक्राचार्य मन ही मन हंसकर बोले, भूलना नहीं, वो अब एक सबल महिला बन चुकी है। उसी के साथ उसे बचपन में मिली हुई शक्तियों का इस्तेमाल करना भी जान चुकी है। इसलिए इस कार्य के लिए वही उचित है। एक पिता के मन की हलचल गुरुदेव शुक्राचार्य ने जान ली थी। इसीलिए असुरेंद्र के अंदर के पिता को संभालते हुए उन्होंने अपनी योजना असुरेंद्र को बताई। मेरी योजना के तहत तुम्हारी बेटी सुरसई को माया की शक्ति से देवों को हराने के लिए अपनी जादुई शक्तियों को बाहर लाना होगा। सुरसई को ऋषि कश्यप को आकर्षित करना होगा। उनसे उन्हें एक महान शक्तिशाली संतान प्राप्त करनी होगी। अपनी योजना के तहत शुक्राचार्य ने असुरेंद्र की बेटी सुरसई को माया की शक्ति का आशीर्वाद दिया और उसे देवों को हराने के लिए अपनी जादुई शक्तियों को बाहर लाने के लिए कहा। इसी शक्ति के माध्यम से शुक्राचार्य ने सुरसई को ऋषि कश्यप को आकर्षित करने के लिए कहा। ऋषि कश्यप मेरु पर्वत पर गहरी तपस्या में थे। उस महान ऋषि से शक्तिशाली संतान प्राप्त करने की आज्ञा उन्होंने सुरसई को दी। शुक्राचार्य जानते थे कि ऋषि कश्यप और एक असुर महिला के मिलन से पैदा हुए पुत्रों के पास देवों की तुलना में अधिक शक्तियां होंगी। इसी बात का फायदा शुक्राचार्य ने उठाया। शुक्राचार्य की योजना के तहत सुरसई ने एक स्वर्गीय युवती का रूप धारण किया। किसी स्वर्ग की अप्सरा को भी लज्जा आए, इतना सुंदर रूप सुरसई ने धारण किया था। उसके इस रूप को देखकर कोई भी अपना संतुलन खो सकता था। वह उस मायावी रूप के साथ मेरु पर्वत पर पहुंच गई। मेरु पर्वत पर तपस्या करते हुए ऋषि कश्यप सुरसई को दिखाई दिए। उसने एन केन प्रकारेण ऋषि कश्यप की तपस्या भंग कर दी।
तपस्या भंग करने के कारण ऋषि कश्यप क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध से अपनी आंखें खोली और सामने सुरसई को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर ऋषि कश्यप मोहित हो गए। उसे देखकर वो बोले, हे सुंदरी, आप इस घने जंगल में कैसे आ गईं? ऋषि कश्यप को उत्तर देते हुए उस सुंदरी ने कहा, हे ऋषिवर, आपके इस तेज से मैं मोहित हो गई। इसी तेज के कारण मैं यहाँ आकर्षित हो गई। ऋषि कश्यप उसकी मीठी मीठी बातों से उसकी ओर और आकर्षित होने लगे। उसके रूप और वाणी की ओर आकर्षित हुए ऋषि कश्यप ने तपस्या करने की अपनी इच्छा शक्ति खो दी और उस सुंदर युवती का पीछा किया। सुरसई ने भी इसी बात का फायदा उठाया और वो ऋषि कश्यप को प्यार भरे बोल सुनाने लगी। इन्हीं प्यार भरे बोल के साथ सुरसई ने ऋषि कश्यप को अपने वश में कर लिया। उसने सुंदर राक्षसी का रूप धारण किया और कहा, अगर आप मुझसे संबंध बनाना चाहते हैं तो आपको एक सुंदर और मजबूत राक्षस का रूप धारण करना होगा। सुरसई की सुंदरता में खो गए ऋषि कश्यप ने एक ऐसा रूप लिया जो उसके अनुरूप हो। ऋषि ने तुरंत एक सुंदर और मजबूत राक्षस का रूप धारण किया और सुरसई के साथ विवाह किया। उनके मिलन से सुरपद्मन का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप और सुरसई के संयुक्त होने पर और भी 30,000 शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुए। सुरपद्मन एक शक्तिशाली असुर था। ऋषि कश्यप का क्रोध, उनका तेज और सुरसई की चालाकी उसके अंदर आ गई थी। उसने भी अपने माता पिता से मिले हुए इन गुणों का उपयोग अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए किया था। उसकी बुद्धि देवताओं से भी अधिक थी, लेकिन उसके दिमाग में आसुरी लालच भरा हुआ था। इसीलिए उसने भगवान शिव से शक्तियां पाने के लिए प्रार्थना की और उसे भगवान शिव से वरदान मिला। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उसे 108 युगों तक जीवित रहने का वरदान दिया। उसकी घोर तपस्या के कारण वह शक्तिशाली और तेज बन गया था। उसने इस वरदान के साथ 1008 लोगों पर अमल बनाने का भी वरदान भगवान शिव से मांगा और भगवान शिव ने उसे वह वरदान भी दिया। उन्होंने पद्म कमलाई से शादी की, जिनके साथ उन्होंने कई बेटों को जन्म दिया, जिनमें से सबसे बड़ा बनुकोपन है। आज के तमिलनाडु राज्य में स्थित तिरुचेंदूर के नजदीक पूर्वी समुद्र के किनारे स्थित विराम केंद्रम नामक नगर तथा इंदुम वन में सुरपदम ने अपनी राजधानी स्थापित कर उसने विश्व पर शासन किया। उसने धीरे धीरे देवों को परेशान करना शुरू किया। एक एक देव को अपने वश में लेना शुरू किया। उसने देवताओं की बढ़ती हुई शक्ति पर अपने कार्य से रोक लगाई और धीरे धीरे असुर राज्य में मान्यता प्राप्त की। शुक्राचार्य और असुरेंद्र की योजना सफल हुई। सुरपद्मन जैसे असुरों का विनाश करने के लिए ही शिवपुत्र कार्तिकेय ने जन्म लिया था। देव सभा में सूरपद्मन के पराक्रम के चर्चे हो रहे थे और उसी देव सभा में कार्तिकेय तारकासुर को मारने से पहले वो योग्य सेनानी है या नहीं, यह तय करना था। सभी देवों ने मिलकर कार्तिकेय की परीक्षा लेने की ठान ली और उसे सुरपद्मन को मारने की आज्ञा दे दी। सुरपद्मन जैसे शक्तिशाली असुर को क्या कुमार कार्तिकेय अपनी शक्तियों से हरा पाएंगे? क्या कार्तिकेय यह युद्ध जीतकर खुद को एक कुशल सेनानी साबित कर पाएंगे? या कार्तिकेय अभी सारे देवों की तरह सुरपद्मन असुर से हार जाएंगे? यह देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए गॉड ऑफ वॉर कार्तिकेय में, सिर्फ कुकू एफएम पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट राहुल और आप सुन रहे हैं गॉड ऑफ वॉर कार्तिकेय
सिर्फ कुकू एफएम पर। भारत का प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण भगवान महादेव और उनके परिवार की कहानी हमें बताता है। स्कंद पुराण का तमिल अनुवाद कंद पुराण के अनुसार भगवान कार्तिकेय मुरुगन स्वामी कैसे बने, इसकी बड़ी रोचक कहानी बताई जाती है। कंद पुराण के हिसाब से कार्तिकेय के मुरुगन बनने के पीछे उनके परिवार का हाथ है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं भगवान कार्तिकेय मुरुगन कैसे बने। तमिल ग्रंथ कंद पुराण के हिसाब से बताया जाता है कि शिव और पार्वती के बेटे कार्तिकेय के जन्म के बाद श्री गणेश का जन्म हुआ। गणेश के जन्म के वक्त कार्तिकेय बहुत खुश थे। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे थे। जैसे कि हमने पहले देखा, कार्तिकेय हरदम सेना, युद्ध और असुरों के बीच जुटे रहते थे। इसी कारण गणेश को माता पार्वती और भगवान शिव के साथ रहना पड़ा। उनके साथ रहने की वजह से भगवान शिव और पार्वती का प्यार गणेश को ज्यादा मिला और कार्तिकेय को सिर्फ अपने पिता और देवगणों की आज्ञा के कारण युद्ध में ही समय व्यतीत करना पड़ा। बाल्यावस्था से ही उन्हें युद्ध को चुनना पड़ा। उन्हें माता पार्वती और पिता महादेव का प्यार मिला ही नहीं। यह बात उनके मन में बस गई थी और गणेश के आने के बाद इस भावना में वृद्धि हो गई। इसी भाव ने उनके मन के अंदर गणेश के प्रति द्वेष उत्पन्न किया। इसी द्वेष युक्त भाव से एक दिन कार्तिकेय माता पार्वती से बोले, माता, मैं आपसे नाराज हूं। कार्तिकेय की ये बात सुनकर माता पार्वती आश्चर्य से उनसे इसका कारण पूछती हैं। क्या हुआ पुत्र, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? अपनी माता को कार्तिकेय ने अपने मन की दुविधा बताई। माँ, जैसा कि आप जानती हो, बचपन से मैं सिर्फ युद्ध, सेना और असुरों के बीच जुटा रहा। इन सब चीजों के कारण मुझे बचपन क्या होता है, उसे कैसे जिया जाता है, ये कभी पता ही नहीं चला। एक बाल्यावस्था में जो आनंद उठाया जाता है, उस आनंद से मैं हरदम मेरे कर्तव्य के कारण वंचित रहा। इसी दुविधा में मैंने आपसे और पिताजी से थोड़ी सी प्यार की उम्मीद की थी, लेकिन वो प्यार और स्नेह मेरे नसीब में है ही नहीं। कार्तिकेय की यह बात सुनकर माता पार्वती को बहुत बुरा महसूस हुआ, लेकिन कार्तिकेय के मन का यह भ्रम दूर करना, यह भी माता पार्वती का काम था। उन्होंने कार्तिकेय से प्रश्न किया, क्यों पुत्र, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कार्तिकेय बोलने लगे, क्यों माँ, मुझे ऐसा क्यों लगना चाहिए? गणेश के जन्म के बाद तो इस बात में अधिक रूप से वृद्धि हो गई है। मेरे मन में गणेश के बारे में कोई दुविधा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे हिस्से का स्नेह मुझे आप दोनों से नहीं मिल रहा है। मेरा महत्व आप दोनों के मन में कम हो रहा है, ये भी मैं देख रहा हूं। अपने पुत्र के मन की यह पुकार न जानने के कारण माता पार्वती खुद को ही दोष देने लगीं। उन्होंने मन ही मन खुद को अपराधी मान लिया। उनके जहन में कार्तिकेय की यह बात बैठ गई। उसी दौरान कार्तिकेय की मुलाकात इंद्रदेव से हुई। कार्तिकेय और इंद्र स्वर्ग और पृथ्वी लोक की बातें करने लगे। कुमार, जैसा कि हमने सोचा था, हमारी योजना के कारण स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक में सब कुशल है। पृथ्वी लोक पर आपकी वजह से शांति कायम है और अब यहाँ स्वर्ग लोक में आपके भ्राता गणेश ने भी बहुत असुरों को धूल चटाई है। उनके पराक्रम के कारण ही उन्हें अब प्रथम पूज्य माना जाता है। इन बातों के कारण कार्तिकेय के मन में भ्राता गणेश के प्रति द्वेष बढ़ ही रहा था। उसी द्वेष युक्त मन से कार्तिकेय भगवान महादेव की ओर प्रस्थान कर चुके थे।
यहाँ कैलाश में माता पार्वती चिंतित मन से और अपराधी भाव से बैठी हुई थीं। उनकी यह दशा भगवान महादेव ने देख ली। उन्होंने पार्वती से उनके दुख का कारण पूछा। माता पार्वती ने कार्तिकेय की बात भगवान महादेव को बताई और उसी के साथ दोनों बेटों के बीच कोई विपत्ति ना आ जाए, यह डर भी उनको बताया। इतनी देर में कार्तिकेय अब कैलाश पर पहुंच गए थे। भगवान महादेव अपनी पत्नी की विवशता को देख नहीं पाए और उन्होंने क्रोध से कार्तिकेय को प्रश्न किया। कार्तिकेय, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुम्हें प्यार नहीं देते? तुमने अपने अहंकार की वजह से अपनी माता को दुख पहुंचाया है। कार्तिकेय भी अपने पक्ष को साबित करते हुए बोले, नहीं पिताजी, मैं मेरी योग्यता सिद्ध कर रहा हूं। देवों ने किस हिसाब से गणेश को परम पूज्य स्थान दे दिया। मैं गणेश को प्रथम पूज्य नहीं मानता। कोई भी उपाधि और पद योग्यता से प्राप्त होता है। कार्तिकेय के मन में अब गणेश के प्रति द्वेष उत्पन्न हो रहा था। कार्तिकेय और गणेश के बीच में उत्पन्न हुए द्वेष की और भी एक कहानी कंद पुराण में बताई जाती है। उस कहानी को भी हम विस्तार से देखेंगे। एक बार भगवान नारद कैलाश पर एक फल लेकर आ गए। वह फल उन्होंने पृथ्वी लोक के सभी ऋषियों की साधना और तपस्या को मिश्रित करके बनाया था। उस फल के अंदर सभी गुण और सुख मौजूद थे। यह फल नारद किसी एक ही व्यक्ति को देना चाहते थे, लेकिन वह व्यक्ति कौन है यह नारद नहीं जानते थे। वे अपनी यह व्यथा लेकर भगवान महादेव के पास आ गए। नारायण नारायण, हे महादेव, ये फल मैं पृथ्वी लोक से लाया हूं और ये फल मुझे विश्व के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को ही देना है, लेकिन मुझे उस व्यक्ति की पहचान नहीं। क्या आप मुझे उस व्यक्ति की खोज करने में सहायता करेंगे? सहायता भरी आवाज में महादेव बोले, क्यों नहीं? पहले आप यह बताएं कि आपके हिसाब से सबसे श्रेष्ठ कौन है? नारद दुविधा से बोले, मेरे हिसाब से कुमार कार्तिकेय और गणेश दोनों ही समान रूप में श्रेष्ठ हैं, और उन दोनों में से ये फल मैं किसे दूं, ये आप मुझे बताइए। नारद की यह दुविधा कुमार कार्तिकेय और गणेश के बीच उत्पन्न हुई द्वेष और ईर्ष्या का कारण थी। भगवान महादेव ने इस ईर्ष्या और द्वेष को मिटाने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय दोनों को अपने पास बुलाया और उनके सामने प्रतियोगिता की शर्तें रखी। कुमार कार्तिकेय और कुमार गणेश, तुम दोनों में से जो कोई पूरे विश्व की 3 बार सैर कर सबसे पहले कैलाश पर लौट आएगा, उसे प्रथम पूजन का स्थान मिलेगा और भगवान नारद द्वारा लाया हुआ यह दैवी फल उसे प्रदान किया जाएगा। पूरे विश्व का ध्यान इसी प्रतियोगिता के ऊपर था। परम पूज्य स्थान इस प्रतियोगिता के परिणाम के बाद निश्चित किया जाने वाला था। दोनों कुमारों ने भी तैयारी कर ली थी। कार्तिकेय पूरी निपुणता के साथ विश्व के चक्कर लगाने चले गए और गणेश ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव के इर्द गिर्द 3 बार चक्कर मारे और कार्तिकेय के पहले कैलाश पर आ गए। जब इस प्रतियोगिता के परिणाम की बात शुरू हुई, तब सभी देवों ने और भगवान महादेव ने गणेश को विजयी घोषित किया। अपने माता पिता इस विश्व से भी ऊपर हैं, यह सीख गणेश ने पूरे संसार को दी। लेकिन इस प्रतियोगिता का परिणाम कार्तिकेय को पसंद नहीं आया। वह अपनी माता पार्वती, भाई गणेश और भगवान महादेव को छोड़कर तथा कैलाश को छोड़कर दक्षिणी भारत में स्थित पलानी पर्वतों में जाकर बस गए। इसी दक्षिण भारत में कार्तिकेय ने अपना पूरा जीवन बिताया। दक्षिण भारत में कार्तिकेय को प्रथम पूज्य माना गया। कार्तिकेय दक्षिण भारत में मुर्गन नाम से प्रचलित हुए।
दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में कार्तिकेय को विविध नाम मिले, जैसे कि तमिलनाडु और कर्नाटका में मुरुगन स्वामी तथा केरल में सुब्रमण्यम स्वामी और अयप्पा स्वामी नाम से कार्तिकेय प्रचलित हुए। कार्तिकेय ने मुरुगन बनकर कौन से पराक्रम किए, यह जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ गॉड ऑफ वॉर कार्तिकेय, सिर्फ कुकू एफएम पर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गॉड ऑफ वॉर कार्तिकेय, सिर्फ कुकू एफएम पर। भगवान मुरुगन की शादी देवसेना के साथ हुई थी, लेकिन कंद पुराण के हिसाब से उन्हें वल्ली से भी प्रेम हुआ था। उनके इसी प्रेम की कहानी हम इस एपिसोड में देखेंगे। कंद पुराण के हिसाब से इंद्र की बेटी अमृतवल्ली और देवसेना को भगवान मुरुगन से प्यार हो गया था। उनको इंद्र ने भगवान विष्णु से गोद लिया था। दक्षिण भारत की मान्यताओं के अनुसार देवसेना को विष्णु की पुत्री माना गया है। उन्होंने अपने पिता से मुरुगन से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। कुछ मान्यताओं के हिसाब से मुरुगन का विवाह देवों की सेना से हुआ था। इसका मतलब वह देवों के सेनापति थे। इसीलिए कुछ कथाओं में ऐसा भी कहा जाता है कि देवसेना कोई स्त्री नहीं थी। दक्षिण भारत में मुरुगन की 2 पत्नियां थीं, ऐसा बताया जाता है। मुरुगन की दूसरी पत्नी वल्ली देवसेना का ही अंश थीं, ऐसा भी कहा जाता है। इसी वल्ली की कहानी के बारे में हम इस एपिसोड में जानेंगे। तमिल कथाओं के अनुसार वल्ली अम्मा विष्णु की बेटी सुंदरी वल्ली का अंश मानी जाती हैं। तमिल कम के कुरुंजी पर्वत क्षेत्र में श्रीवल्ली शिकारी समूह में अपना जीवन व्यतीत करती थी। उस पर्वत क्षेत्र में रहने वाले उन शिकारी समूह की वल्ली मुखिया थी। कंद पुराणम के अनुसार सुंदर वल्ली और अमृतवल्ली, ये विष्णु की 2 बेटियां मुरुगन से मिलने पर उससे प्यार करने लगीं। दोनों ने उनसे शादी करने की इच्छा व्यक्त की। अमृतवल्ली की शादी मुरुगन के साथ हो गई, लेकिन सुंदरवल्ली की शादी उनके साथ न हो सकी। सुंदरवल्ली का जन्म विष्णु के वामन रूप के दौरान उनके द्वारा बहाए गए खुशी के आंसुओं से हुआ। विष्णु की ब्रह्मांडीय अवस्था के दौरान उनकी एक आंख से निकलने वाले प्रकाश से जो आंसू उत्पन्न हुए, उससे सुंदरवल्ली का जन्म हुआ। दोनों बहनों ने भगवान मुरुगन की आराधना की। भगवान मुरुगन प्रकट होकर बोले, हे विष्णु पुत्रियों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हें जो वर मांगना है वो तुम मांग सकती हो। अमृतवल्ली तथा देवसेना ने मुरुगन से पहले वर मांगा। मैं आपके शौर्य से मोहित हो चुकी हूँ और हाँ, स्वर्ग लोक में आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। उनकी तपस्या से मोहित हुए मुरुगन ने देवसेना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। देवसेना स्वर्ग लोक में मुरुगन की पत्नी बन गई। मुरुगन ने सुंदरवल्ली से भी कुछ मांगने को कहा। मुझे भी आपसे बहुत स्नेह है, मुझे भी आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। सुंदरवल्ली की यह बात सुनकर मुरुगन दुविधा में आ गए और उन्होंने सुंदरवल्ली से माफी मांगते हुए कहा, देवी, मैं अब तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुमसे विवाह करने के लिए मुझे पहले मेरी पत्नी से अनुमति लेनी होगी और वह इस वक्त ये अनुमति नहीं दे रही है। मुरुगन की यह बात सुनकर वल्ली क्रोधित हो गई। उन्हें समझाते हुए मुरुगन ने कहा, हे देवी, मैं अब असुरराज सुरपद्मन के खिलाफ जंग में लगा हुआ हूँ। मैं मानव रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद ही तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। पिताजी, मैंने पूरे मन से मुरुगन की तपस्या की,
लेकिन फिर भी मुझे यह दिन क्यों देखना पड़ा? क्या मैं भगिनी अमृतवल्ली जितनी सुंदर नहीं? क्या मैं मुर्गन के लायक नहीं? अपनी बेटी की व्यथा को विष्णुदेव देख नहीं सके। उन्होंने सुंदरवल्ली को मानव रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का सुझाव दिया। तमिलनाडु राज्य के कुरुंजी क्षेत्र में नंबी राजन नाम का शिकारी अपने समूह के साथ रहता था। उन्हें अपने समूह में सभी लोग नंबी के नाम से जानते थे। वह शिकारी समूह का मुखिया था। एक दिन नंबी अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें किसी लड़की के रोने की आवाज आई। उन्होंने उनके साथियों को बोला, क्या मुझे जो आवाज आ रही है वो तुम्हें भी आ रही है? हाँ सरदार, हमें भी किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही है। थोड़ा ढूंढने के बाद एक लता के नीचे नंबी और उनके साथियों को एक शिशु कन्या नजर आई। उन्होंने उसे उठाया। नंबी को देखकर वह कन्या जोर जोर से हंसने लगी। उस हंसती हुई कन्या को नंबी ने अपने गले से लगाया और उसका नाम वल्ली रख दिया। सुंदरवल्ली ने इसी नंबी की बेटी बनकर पृथ्वीलोक में जन्म लिया। वल्ली ने अपना जीवन शिकारी अवस्था में ही व्यतीत किया। वह नंबी राजन के समूह के साथ बड़ी हुई। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत से अच्छे कर्म किए। उनकी बाल्यावस्था में वह बाजरा के खेतों में से बड़े बड़े पक्षियों को भगा देती थी। कुछ मिथकों के अनुसार वल्ली के बारे में ऐसा भी लिखा है कि वो शिकार में बहुत निपुण थी। एक हिरणी को उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में व्याघ्र से बचाया था। कुछ तमिल कहानियों के हिसाब से राजा चंद्रसेन ने तमिलगम पर आक्रमण कर दिया। उसे तमिलगम का यह जंगल उसके स्वार्थ के लिए चाहिए था, इसीलिए उसने नंबी राजन के खिलाफ जंग छेड़ दी। उस जंग का नेतृत्व नंबी के साथ वल्ली ने किया और उस युद्ध को जीत लिया। युद्ध को हारने के बाद राजा चंद्रसेन ने वल्ली से माफी मांगते हुए कहा, हे माता, मैं आपको समझ नहीं पाया और आपसे युद्ध कर बैठा। इस कुदरत की हम सबको देखभाल करनी चाहिए। इस कुदरत को बचाने के लिए आपके पिता ने अपनी जान देना भी उचित समझा, लेकिन अब आपके साथ ये चंद्रसेन भाई बनकर खड़ा रहेगा। युद्ध के कारण वल्ली को तमिल मान्यताओं में रक्षा देवी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से आदिवासी और शिकारी समूह वल्ली को अपनी प्रथम देवता मानते हैं। इसी तरह वल्ली अपने अच्छे कर्मों की वजह से देव रूप तक पहुंच गई। उनके जीवन की यह कथा उन्हें मुर्गन को मिलाने के लिए आगे जाकर कारण बनी। वल्ली एक दिन जंगल में सैर कर रही थी। तभी उन्हें शिकार के जाल में फंसी हुई एक हिरण माता नजर आई। अपने बच्चे को मिलने के लिए वह व्याकुल थी। उस व्यथा को वल्ली देख न सकी। उन्होंने उसे छोड़ दिया। तभी उस हिरण माता से एक ऋषि उत्पन्न हुए और बोले, हे रक्षा देवी वल्ली मां, आपने मनुष्य रूप में ये गुण पाकर देवत्व हासिल किया है। आप आगे जाकर भगवान मुर्गन के पत्नी के रूप में पूरे संसार में प्रसिद्ध होंगी। बाजरे की फसल समाप्त होने के बाद सरदार नंबी अपनी बेटी वल्ली और दल के साथ अपने घर लौट रहे थे। उन्हें बीच में एक वृद्ध व्यक्ति मिले। उन्होंने उस दल के साथ चलने की इच्छा प्रकट की। नंबी और वल्ली ने उन्हें उनके दल के साथ आने दिया। एक दिन वह व्यक्ति वल्ली को अपने साथ कहीं दूर ले गया और उसे अपने असली रूप की पहचान दी। हे रक्षा देवी वल्ली मां, जैसा कि स्वर्ग लोक में तय हुआ था, मैं मनुष्य रूप में आपसे विवाह करने आ गया हूँ। वल्ली मां ने भी मुर्गन को अपना पति स्वीकार कर लिया। लेकिन उसी समय नंबी राजन वल्ली की अनुपस्थिति के बारे में सतर्क होने के बाद क्रोधित हो गया और उसकी तलाश में निकल पड़ा। जब खोज दल ने अंत में वल्ली को मुर्गन के साथ पाया, सरदार और उसके आदमियों ने
मुरुगन पर तीर चलाए, लेकिन वे सभी मुरुगन को छूने में भी नाकाम रहे। उनकी उस युद्ध में मौत हो गई। वल्ली अपने सगे संबंधियों के निर्जीव शरीरों को देखकर निराश हो गई। उन्होंने देवता से उन्हें वापस जीवन में लाने का अनुरोध किया। मुरुगन ने उन्हें स्वयं पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया। वल्ली के स्पर्श मात्र से सभी के प्राण वापस आ गए। प्रमुख नंबीराजन और उनके आदिवासियों ने यह बात जान ली थी कि उन्होंने बूढ़े व्यक्ति के रूप में बसे हुए मुरुगन पर हमला किया था। उन्होंने उनसे प्रार्थना की। मुरुगन ने अपना असली रूप धारण किया और आदिवासियों को आशीर्वाद दिया। मुखिया ने अपनी बेटी और मुरुगन के विवाह समारोह का आयोजन किया। यह घटना जिस जगह पर घटी, उस जगह को वल्ली मलाई के नाम से जाना जाने लगा। इसी जगह मुरुगन और वल्ली ने अपना समय प्रेमालाप में बिताया और अंततः शादी कर ली। यह दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि उनकी शादी के बाद मुरुगन और वल्ली थिरुथानी चले गए, जो भगवान के अरूपदई वीडू में से एक है। अभी भी वल्ली को पूरे तमिलनाडु और दक्षिण भारत में मुरुगन की पत्नी के रूप में जाना जाता है। वल्ली के पति मुरुगन युद्ध देवता कैसे बने, यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सिर्फ कुकू एफएम पर अपनी पसंदीदा ऑडियो सीरीज गॉड ऑफ वॉर कार्तिकेय में। नमस्कार दोस्तों, अब हम सुन रहे हैं गॉड ऑफ वॉर कार्तिकेय सिर्फ कुकू एफएम पर। जैसा कि हमने देखा, पार्वती ने ऋषि कश्यप के पुत्र सुरपद्मन को मारने के लिए मुरुगन को वेल प्रदान किया। मुरुगन ने भी अपनी घोर तपस्या से सुरपद्मन को मारने के लिए सभी देवों से शक्तियां हासिल की। इस सुरपद्मन को मारने की नौबत मुरुगन पर क्यों आई, यह कहानी अब हम विस्तार से देखेंगे। देवताओं के बढ़ते हुए शौर्य को रोकने के लिए शुक्राचार्य ने सुरपद्मन के जन्म की योजना बनाई। इस योजना के तहत सुरपद्मन का जन्म ऋषि कश्यप और सुरसई के पास हुआ। सुरपद्मन ने भगवान शिव की तपस्या करके शक्ति हासिल की थी। उसी शक्ति से उन्होंने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। भगवान इंद्र स्वर्गलोक में अप्सराओं के बीच गान पान में व्यस्त थे। उसी वक्त स्वर्गलोक में बाणों की बरसात हुई। बाणों की बरसात के कारण सभी देव घबरा उठे और वे घबराते हुए बोले, बचाओ बचाओ, हे इंद्रदेव बचाओ। इंद्र सभा में उपस्थित सभी देव डरने लगे, चीखने लगे। सभी देवों को शांत करते हुए इंद्रदेव ने कहा, हे देवों, असुर राज सुरपद्मन ने हम पर हमला किया है। हमले का अभी हमें ही विरोध करना होगा। इंद्रदेव की बात सुनकर उनके बेटे उत्साहित हुए और वो सुरपद्मन के विरोध के लिए चले गए। सुरपद्मन अपनी असुरी सेना के साथ स्वर्गलोक में घूम रहा था। इंद्र के बेटे अग्रसेन ने उसे चुनौती दी और कहा, हे सुरपद्मन, तुम्हारी असुर इच्छाओं को मैं कदापि पूरी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे इस माया जाल को मैं नष्ट कर दूंगा। मैं भी देखता हूं तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाता है। अग्रसेन की बात सुनकर सुरपद्मन का असुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, महाराज सुनिए जरा, इंद्र का ये पिल्ला आपको चुनौती दे रहा है। आप कहें तो इसे कुछ ही क्षणों में पराजित कर देता हूं। यह बात कहकर सुरपद्मन की आज्ञा लेकर वह असुर
अहंकार से अग्रसेन की ओर चला गया। उन दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। तलवार से तलवारें भिड़ गईं। एक दूसरे की सेना के ऊपर बाणों की बौछार हुई। उस असुर का अग्रसेन ने पराभव कर लिया। सुरपद्मन के नजदीक का असुर मारा गया। असुर की मौत का बदला लेने सुरपद्मन ने अपने बेटे बनुकोपन को भेजा। अपने पिता की तरह बनुकोपन भी बहुत ही तेज असुर था। वह ब्रह्मा जी का भक्त था। उसने ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान पाया था। बनुकोपन ने पूरी क्षमता के साथ अग्रसेन पर आक्रमण किया। बनुकोपन असुर था, लेकिन वह युद्ध के नियम जानता था। अग्रसेन युद्ध करके बहुत थक गए थे, इसीलिए उसने 2 दिन तक अग्रसेन की राह देखी। 2 दिन के बाद अग्रसेन फिर से युद्ध भूमि पर खड़े हुए। फिर से तलवारों से तलवारें भिड़ गईं, बाणों की बरसात हुई और इस लड़ाई में इंद्र के बेटे अग्रसेन का वध बनुकोपन ने कर दिया। ऐसे करते करते इंद्र के बहुत सारे बच्चों को बनुकोपन ने हरा दिया। इंद्र के बच्चों को बचाने के लिए इंद्र की पत्नी इंद्राणी सुरपद्मन की शरण में आई और बोली, हे असुरराज सुरपदम, कृपया मेरे बच्चों को बख्श दो। तुम जो कहोगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। सुरपद्मन इंद्राणी का रूप देख मोहित हो गया। वह उसे पाने की चाह रखने लगा। इंद्र को सुरपद्मन की इस चाल के बारे में पता चला और उन्होंने इंद्राणी को लेकर पृथ्वीलोक जाना पसंद किया। वह पृथ्वीलोक पर किसी अलग भेष में रहने लगे। इंद्र की यह हार सुरपद्मन की सबसे बड़ी जीत थी और वो उस जीत से और अधिक रूप से बलशाली हो गया। उसके अंदर अहंकार भर गया और उसी अहंकार की वजह से उसने देवलोक पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने अधिकतम देवलोक को अपने वश में कर लिया था और वह पृथ्वीलोक पर अपनी राजधानी इंदुम वन में अपने जीवन के मजे ले रहा था। इंद्र की हार सभी देवताओं के लिए एक संकट की घड़ी थी। इसीलिए सभी देवताओं ने महादेव से मदद मांगी। महादेव ने भी सभी देवताओं का मान रखते हुए उनके पुत्र कार्तिकेय के द्वारा सुरपद्मन का वध होगा यह वरदान देवों को दिया और अपनी शक्ति से अपने पुत्र कार्तिकेय को उत्पन्न किया। सुरपद्मन को मारकर मुरुगन को देवताओं के सबसे बड़े दुश्मन और सुरपद्मन के बड़े भाई तारकासुर को भी मारना था, लेकिन उसके पहले सुरपद्मन को मारना मुरुगन की जिम्मेदारी थी। सुरपद्मन को हराने के बाद ही मुरुगन की शक्तियों का पता पूरे संसार को चलने वाला था। इसीलिए देवी पार्वती से वेल यानी कि अपना भाला लेकर मुरुगन सुरपद्मन को हराने के लिए इंदुम वन चल पड़े। मुरुगन ने सुरपद्मन को एक अवसर देना चाहा और अपने दूत वीरवकटुवर को बुलाया। बोलिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुरुगन ने उसे सुरपद्मन के पास दूत बनकर जाने की आज्ञा दी। हे वीर वकूटवर, आपकी संयमता की चर्चा पूरे देवलोक में है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा दूत बनकर सुरपद्मन को उसकी गतिविधियों के रोकने का आग्रह करें। मुरुगन की आज्ञा सुनकर वीर बटुकवर इंदुबन सुरपद्मन के पास दूत बनकर चला गया। उसने सुरपद्मन से कहा, हे असुरराज सुरपद्मन, कुमार मुरुगन ने मुझे देवों का दूत बनाकर भेजा है। अगर रोक लगाएंगे तो भगवान मुरुगन आपसे युद्ध नहीं करेंगे। दूत की बात सुनकर सुरपद्मन हंसने लगा और बोला, मुरुगन? कौन मुरुगन? मैं किसी मुरुगन को नहीं जानता। ऐसा कहकर सुरपद्मन ने उस दूत का मस्तक उसके शरीर से अलग करवाया और वह मस्तक उसने मुरुगन को भेज दिया। वीर वटुकवर का मस्तक देख मुरुगन गुस्से से क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी देव सेना को बुलाया और कहा, उस दुष्ट सुरपद्मन ने
देवों का अपमान किया है। उसके कर्मों ने अब सीमाएं पार कर दी। इसके पहले उसने इंद्र को हराया और अब हमारे दूत का सिर हमें ही भेज दिया। उसने हम देवों को बहुत तंग किया है, हमारे अपनों को क्रूरता से मारा है। अब उस सुरपद्मन का अंत निश्चित है। बताओ कौन है मेरे साथ? बताओ कौन करेगा सुरपद्मन का वध? मुरुगन की इस घोषणा के कारण सभी देव उत्साहित हो गए और उन्होंने सूर्यपद्मन की राजधानी इंदुबन पर आक्रमण कर दिया। सूर्यपद्मन भी अपनी सेना के साथ कार्तिकेय के विरुद्ध जंग में खड़ा हुआ। सूर्यपद्मन ने अपने बेटे बंदुकोपन को मुरुगन को हराने के लिए भेज दिया। मुरुगन के केवल 2 बाणों ने ही बंदुकोपन को मौत के घाट उतार दिया। सूर्यपद्मन अपने बेटे का वध बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने गुट के हर प्रमुख असुर को कार्तिकेय की ओर भेजा। कार्तिकेय हर एक असुर को मौत के घाट उतार रहे थे। सब असुरों को मारने के बाद कार्तिकेय ने सूर्यपद्मन के बेटों को मारना शुरू किया। सूर्यपद्मन के ईरानी नाम के बेटे को छोड़कर कार्तिकेय ने उनके सभी बेटों को मार दिया। ईरानी कार्तिकेय की शरण में आया। कार्तिकेय ने इंदुबन जीत लिया था। कार्तिकेय से डरकर सूर्यपद्मन तिरुचेंदूर भाग गया और वहां पर जाकर उसने एक पर्वत का रूप ले लिया। कार्तिकेय ने उस पर्वत को अपने भाले से तोड़ दिया। उस पर्वत से मोर और मुर्ग यह 2 पक्षियों की उत्पत्ति हुई। फिर कार्तिकेय ने मोर को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया और मुर्ग को अपने चिन्ह पर रहने की अनुमति दे दी। इसी तरह सूर्यपद्मन को मारकर कार्तिकेय ने अपनी योग्यता को सिद्ध किया और वे देवों के सेनापति बन गए। देवों के सेनापति से कार्तिकेय की गॉड ऑफ वॉर बनने की कथा हम अपने अगले एपिसोड में सुनेंगे। सुनते रहिए गॉड ऑफ वॉर कार्तिकेय।